ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। सुमित क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए मेजरली सभी के 500 प्लस के टारगेट्स हैं। सबसे बड़ा टारगेट जो है 560 का है सीएलएसए की तरफ से, ये एक टारगेट्स आ रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने की है कि जो पीपीओपी है यानी कि प्री प्रोविजनल प्रॉफिट है, ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है वो इनका अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर है, इसीलिए इस तरह के टारगेट्स आ रहे हैं। और एक 2019 में इससे पहले स्टॉक की री रेटिंग हुई थी, वो री रेटिंग की तरफ दोबारा स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सीएलएसए ने साफ कहा है। आगे चल के एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज हो चुकी है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस लगातार सुधर रही है, प्री कोविड लेवल्स के आसपास इनकी सिचुएशन पहुंच चुकी है और जो मुनाफे का आंकड़ा है ये कहीं ज्यादा अनुमान से बेहतर इस सभी ब्रोकरेज हाउस से चल रहे हैं। इसीलिए 520, 540, 560 ये टारगेट्स आ रहे हैं, जो कि मौजूदा लेवल 390 से 150-200 रुपए ऊपर है, 150-200 रुपए ऊपर है। तो आप इस लिहाज से भी इस पर नजर रख सकते हैं। कहती हैं वो जान लेते हैं। पहले बताइए सुमित, आप क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस? एक तो बहुत बुलिश है, मैक्वेरी की करीब 750 रुपए तक के टारगेट्स भी आ रहे हैं इंडसइंड बैंक को लेकर। उन्होंने ये बात साफ की है कि जो हायर साइड पे प्रोविजनिंग लेकर जा रहे हैं वो शायद आगे चल के इनकी सिचुएशन को और बेटर कर देगा। ये अपने आप को इसीलिए हायर साइड पे प्रोविजनिंग को रख रहे हैं ताकि आगे के नंबर्स ठीक ठाक इन्हें दिखाई पड़े। कलेक्शंस इनके हाँ लेकिन बहुत इंप्रूव है, 94-98% तक के कलेक्शंस भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये टारगेट्स की प्लेट आपके सामने है। आउट परफॉर्मेंस रेटिंग 750, कोटक की एड 620, न्यूट्रल रेटिंग जेपी मॉर्गन 650 और एक्सिस कैपिटल भी 725। तो विदेशी और घरेलू दोनों ब्रोकरेज हाउसेस आपको 700 प्लस के टारगेट्स यहां पे देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और मेजरली सभी का ये मानना है कि इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर साइड पर आ रही है। 2-3 क्वार्टर और शायद लगेंगे जब स्थिति बिल्कुल मजबूत हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए हायर साइड पर प्रोविजनिंग जाना इनके लिए फेवरेबल है, इसीलिए 750 रुपए के टारगेट्स मेजरली अपर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक बात है। तो देखिए नतीजों के बाद बताइए सुमित क्या कह रहे हैं। देखिए जैसा कि नीरज जी कह भी रहे हैं कि नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं, हर पैरामीटर में नंबर्स बेटर है। आप जियो की साइड पे चले, रिटेल की साइड पे चले, स्पेशली पेट्रोकेम ब्रोकर्स ने सभी ने ये बात साफ की है कि पेट्रोकेम कारोबार का जो रिबाउंड है वो अनुमान से कहीं ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई पड़ा है। रिफाइनिंग अभी भी इन लाइन है, लेकिन जियो में अब जो कंपनी की नई स्ट्रेटेजी है वो वर्कआउट होते हुए दिखाई पड़ रही है। एक एक करके आप सभी के टारगेट्स देखिए। देखिए शुरुआत हुई बर्नस्टीन के साथ, उन्होंने आउट परफॉर्मेंस रेटिंग रखी 2470, नोमुरा करीब 2450, गोल्डमैन सैक्स करीब 2330 और मॉर्गन स्टैनली भी करीब 2250 के आसपास के टारगेट्स आए हैं। सीएलएसए 2250 और सिटी भी 2210 के आसपास के टारगेट्स हैं। तो मोर और लेस सभी की जो रेटिंग है वो आउट परफॉर्मेंस साइड पर है, बाय साइड पर है और सबके टारगेट्स पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो कमेंट्री है, कमेंट्री भी ये बात साफ कर रही है कि जो नंबर्स हैं वो शायद सेकेंड हाफ में और तेज हों, क्योंकि रिटेल के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं और वो भी जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे वैसे तो वो आगे चल के और बेहतर होंगे। इसके अलावा पेट्रोकेम ये अब सेगमेंट है जिसके ऊपर आप नजर रखें कि यहां पर बहुत स्टीप आउट परफॉर्मेंस आई है और वो शायद सेकंड हाफ में और मजबूत होते हुए दिखाई पड़ेगी। और जियो में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो पूरे टेलीकॉम सेक्टर के इन लाइन ही देखने को मिले हैं, मार्जिन साइड पे थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस भी है। तो ओवरऑल नंबर्स बेहतर और ब्रोकरेज हाउसेस के पॉजिटिव टारगेट्स, बाय और आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग्स। देखिए 4 यूपीएल का निकल कर आया। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बस सुमित विस्तार से बताइए रिपोर्ट क्या कहती है यूपीएल की। देखिए मेजरली सारे ब्रोकरेज हाउसेस से पॉजिटिव साइड पे ही रिपोर्ट्स आई और सबने बात साफ की है कि जो कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। एरिस्टा का एक्विजिशन ये इस बार के लिए सबसे क्रूशियल ट्रिगर था। लास्ट टाइम उसी की वजह से बेस थोड़ा छोटा था, लेकिन इस बार एरिस्टा के एक्विजिशन की वजह से भी नंबर्स और बेटर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी आंकड़े काफी साउंड है और वाई बेसिस पर भी जो नंबर्स हैं वो बेहतर ही दिखाई पड़ रहे हैं। मेजरली सभी ब्रोकरेज हाउसेस इस पे एक थम्स अप दे रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप एग्रीगेट साइड पर भी सभी ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स लेके चलेंगे तो करीब 600-650 के आसपास के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोएस्ट एंड पे जो टारगेट है वो भी 505-550 की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।